नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पितृपक्ष की एक कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगी और भोगी दो सगे भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। जोगी धनी था लेकिन भोगी निर्धन था, लेकिन दोनों में बहुत प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का घमंड था, किंतु भोगी की पत्नी सरल और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने जोगी से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यही अच्छा अवसर लगा। अतः वह जोगी से बोली, शायद आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगी को अपने मायके निमंत्रण देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर चली गई, क्योंकि उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सोच सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने लगी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्हें भूख लगी। उन्होंने कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा और हैरान रह गई। इस प्रकार भोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और अपने जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। तो ये थी पितृपक्ष की आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।